नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर निशिवाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। 10 नवंबर सोमवार से 16 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूं और ये सप्ताह ऊर्जा, अनुशासन और आत्म संतुलन का प्रतीक है। इस सप्ताह दो विशेष तिथियां पड़ रही हैं। 12 नवंबर को कालाष्टमी, जो कि भगवान काल भैरव की आराधना का दिन रहता है। इस दिन भैरव की आराधना से जीवन की सभी रुकावटें और भय दूर हो जाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस, जो कि हमें मासूमियत, रचनात्मकता और आनंद की भावना को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ये सप्ताह न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली है, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर उन्नति के लिए भी अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। तो आइए जानते हैं ये सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है और कौन से वे उपाय हैं जो कि आपके जीवन की शुभता को इस सप्ताह बढ़ाएंगे। शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि इस सप्ताह मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां वे कर्क राशि में गुरु के साथ में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और केतु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण सिंह राशि में करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य और शुक्र की युति हमें इस सप्ताह तुला राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर सूर्य तुला राशि में स्वग्रही रहेंगे। बुध और मंगल की युति हमें वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर मंगल इस सप्ताह स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि मीन राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य वर्तमान में नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति और ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करेंगे रोजाना की तरह प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय आप अपनी हॉबी को महत्व देंगे। आपका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लीड करने का अवसर मिल सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय गुरु चंद्र का गज केसरी योग, उच्च की राशि कर्क में गुरु का बैठना और साथ में चंद्रमा का स्वग्रही होकर बैठना और इन दोनों का गज केसरी योग का निर्माण आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित सभी बाधाओं, सभी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने का अवसर है। इस समय नई घर का सपना आपका पूरा हो सकता है। नई वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। मां के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बढ़ेगी और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण योग भी सप्ताह के मिड में बनेगा, जो कि थोड़ी सी समस्याओं को और चैलेंजेस को लेकर आएगा। यानी मेहनत करेंगे परंतु मेहनत का प्रतिफल आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। निराशा भी हो सकती है। आपको अपने टीचर से डांट भी सुनने को मिल सकती है। पेरेंट्स भी आपके ऊपर थोड़ा सा क्रोधित होते हुए दिखाई देंगे, पर आपको संयम और धैर्य का इस्तेमाल करना है और इस समय विचलित बिल्कुल भी ना हो। बस फोकस होकर कर्म करते चले जाएं, पढ़ाई करते चले जाएं। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा। करियर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ये टाइम पीरियड रहने वाला है, परंतु अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी मामलों में टफ रहेगा। कुछ समस्याएं हो सकती है, पर प्रॉपर रेस्ट करिए। बाहर जाना अवॉइड कीजिए और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में समय बिताइए। अब आते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय पर। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और आलस्य को त्यागें। उपाय के तौर पर कालाष्टमी पर बुधवार को रात को काल भैरव मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भय और ऋण से मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कर्म प्रधान रहेगी।
इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके द्वारा किए जा सकते हैं। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे आप पूरा करके ही दम लेंगे। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से चल रहे वाद विवाद की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का नतीजा आपके पक्ष में रहेगा। वहीं वर्क प्लेस पर आपका पावर बढ़ेगा। वहीं आपका अटका हुआ प्रमोशन भी आपको इस समय मिल सकता है। वहीं ये टाइम पीरियड प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में केयरफुल रहने का है। इस समय माँ से बहस या झगड़ा बिल्कुल भी न करें, वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाएगी और उनसे रिलेशनशिप प्रभावित होगी। वहीं इस समय आपको प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में बहुत ज्यादा सावधान रहना है और अपने वाहन पर थोड़ा ध्यान देना है, उसकी मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। मित्रों का साथ आपको एनर्जेटिक रखेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। किसी की बातों में ना आए और निर्णय स्वयं लें। उपाय के तौर पर बाल दिवस पर किसी बच्चे को दूध और मिठाई खिलाएं। घर में आनंद और समृद्धि बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। वहीं आपके कुछ अधूरे पड़े हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। आपको हर व्यक्ति की सराहना मिलेगी, परंतु आपका मन बहुत चंचल रहेगा। एकाग्रचित्त होकर अपने कार्यों को करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने परिवार का, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। कुटुंब से समाचार भी मिलेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे खुश होकर बॉस आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन दे सकते हैं। रोजमर्रा के गोल्स को भी आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु इस समय आपको छोटे भाई बहनों के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बातचीत करते समय बात इतनी न बिगड़ जाए कि रिश्ते प्रभावित हो जाए, इसीलिए सावधान रहें। अपनी एनर्जी को नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लगाने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय बजट देखकर चलें और बजट खरीदारी करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आते हैं सप्ताह के साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय पर। कार्यस्थल पर ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें। उपाय के तौर पर कालाष्टमी पर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। नकारात्मकता और शनि दोष से राहत मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनर्गल खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलें। इस समय वर्क प्लेस पर किसी के झगड़े में ना पड़े, वरना आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। इस समय लीगल केस में सावधानी रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी बुद्धि का मेल आपके कार्यों में दृढ़ता लेकर आएगा और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे डिसीजन पॉजिटिव निकलेंगे और उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। परंतु इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें। वहीं कुटुंब में रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखें। इस समय ना तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें, इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाई बहन कजन्स के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और उनके साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अपनी मन की बात परिवार के साथ साझा करें। उपाय के तौर पर बाल दिवस पर किसी छोटे बच्चे को कपड़े का दान करें। इससे मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी, परंतु यहाँ पर आपका लेवल और सर्कल बढ़ सकता है।
इस समय मित्रों का सहयोग आपको बूस्ट करेगा, एनर्जेटिक रखेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। बिजनेस में कुछ बड़े फैसले भी आपके द्वारा लिए जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट का या फिर अब्रॉड से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम को नई रफ्तार मिलेगी। कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, परंतु आपके रिलेशनशिप के मामले में आपको संभल कर रहना है। ददियाल से आपको थोड़ा सा कजन्स के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको संभल कर रहना है। जीवन साथी के साथ मतभेद न करें, इस बात का ध्यान रखें। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के मामलों में सजग रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। आत्मविश्वास के साथ बोलें, लोग प्रभावित होंगे। उपाय के तौर पर कालाष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर काले तिल और कपूर जलाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। बॉस से आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो पॉजिटिव रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ओवरऑल आपकी स्थितियां अच्छी रहेगी। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। बिजनेस को एक्सपांड करने की योजनाओं पर आप कार्य करेंगे और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहेगी। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। मित्रों के सहयोग से आप अपनी किसी बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेंगे, परंतु इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। अपने खर्चों को भी बैलेंस करके चलें। बजट एक बनाकर चलें ताकि अनर्गल खर्चे आपके लाभ की स्थितियों को प्रभावित ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। निर्णय लेते समय भावनाओं की बजाय तर्क का सहारा लें। उपाय के तौर पर बाल दिवस पर किसी बच्चे को पेंसिल, बुक, शिक्षा सामग्री दान करें। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें भी विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस समय सोच समझकर स्ट्रैटेजी बनाकर इस वीक की प्लानिंग करके आगे बढ़ें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपके बॉस आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उस काम में आपको विशेष सफलता निश्चित है। वहीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा। वहीं लेवल और सर्कल का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे और इस समय शत्रु भी आप पर हावी नहीं होंगे यानी शांत रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रह सकता है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़े और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। व्यर्थ की चिंता छोड़ें, जीवन में संतुलन बनाए रखें। उपाय के तौर पर कालाष्टमी पर रात्रि में 8 दीपक जलाकर भैरव चालीसा पढ़ें। इससे भय और बाधा दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की है। इस समय अति भावुक होकर अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें, वरना वो व्यक्ति आपके इस मौके का लाभ उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए अपने कार्यों को खुद करें, अपने सीक्रेट को अपने तक रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पर बॉस से
कुछ ज्यादा काम मिल सकता है जो कि आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। काम को पूरा करने में आप असमर्थ भी अपने आप को महसूस करेंगे, परंतु भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। वहीं जो हायर स्टडी से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ये समय बड़ी और विशेष अपॉर्चुनिटी का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों और सर्कल के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। पुराने कार्य पूरे करें, सफलता निश्चित है। उपाय के तौर पर बाल दिवस पर किसी अनाथ बच्चे को भोजन करवाएं, इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी प्लानिंग मूर्त रूप लेगी। वहीं विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, मनचाहा एक पार्टनर मिलेगा। वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद आप प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके द्वारा किए जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई विशेष कार्य जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था उसमें विशेष लाभ भी मिलेगा। वहीं ये टाइम पीरियड अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को भी बढ़ाएगा। ससुराल वालों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और उनसे भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं, पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें। नए कार्य की शुरुआत से इस समय आप बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा टफ और निराशाजनक रह सकता है, धैर्य बनाए रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे आपको कई चीजें उनसे सीखने को मिलेगी और आगे का पाथ आपका क्लियर होगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अवसर का लाभ उठाएं, भाग्य आपके साथ है। उपाय के तौर पर कालाष्टमी पर भैरव मंदिर में सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको केयरफुल होकर अपनी स्वास्थ्य के मामले में चलना है। लापरवाही की तो एडमिट होना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा। इस समय रुपए पैसों से संबंधित मामलों में किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी से शुभ समाचार मिलेंगे, अच्छा लाभ भी मिलेगा। वहीं अगर बिजनेस साथ में करते हैं तो उनकी मदद से आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कई योजनाएं प्राप्त होगी, जिससे आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना प्रारंभ करेंगे। वहीं इस समय यात्राओं को टाल दें। लंबी दूरी की यात्रा में आपको सावधानी रखनी है और सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहना है और सीक्रेटली अपने कार्यों को करना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक है। इस समय लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा किया जा सकता है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। उपाय के तौर पर बाल दिवस पर किसी बच्चे को खिलौने या टॉफी दें, इससे जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। योजनाएं बनाकर जो भी चलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इस समय स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे और पॉजिटिव संकेत पढ़ाई के तौर पर मिल सकते हैं। करियर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की स्थितियों को टालने में
आप सफल होंगे। वहीं स्वास्थ्य के मामले में लाभ प्राप्त होगा। इस समय जो भी योजनाएं आपने बनाई हैं वो मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। परंतु इस समय जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें। इस समय बिजनेस की जगह बदलने के योग बन सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए ध्यान से अपने कार्यों को करने का है। इस समय भावुक होकर अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। भाग्य का सहयोग मिलेगा, प्रयास जरूरी है। उपाय के तौर पर कालाष्टमी पर काले तिल और सरसों का तेल भैरव मंदिर में अर्पित करें। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाली है। इस समय आर्थिक तौर पर आप थोड़े से कमजोर फील करेंगे। बजट देखकर चलें और अनर्गल खर्च से बचें, तभी आप अपने बजट को बैलेंस कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड संतान की तरफ से आपको प्राउड फील करने का है। इस समय आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। बच्चे आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। अगर कोई काम आप अपने बच्चों के साथ मिलकर करते हैं यानी बिजनेस कर रहे हैं और बच्चे आपके बराबर के हैं तो उनकी वजह से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लक्ष्य को हासिल करने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे नुकसान की स्थितियां बढ़ जाए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने लव वन के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। पुराने विवादों को समाप्त करें। उपाय के तौर पर बाल दिवस पर किसी गरीब बच्चे को दूध और फल खिलाएं। इससे ग्रह शांति और पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो ये है 10 नवंबर सोमवार से 16 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह आपको बताता है कि शक्ति और सरलता दोनों ही जीवन के आधार हैं। जहाँ कालाष्टमी पर हम भैरव बाबा की शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं, वहीं बाल दिवस हमें सिखाता है कि सरलता और सच्चाई ही वास्तविक शक्ति है। इस सप्ताह काल भैरव की आराधना करें, बच्चों में मुस्कान बांटें और सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में भरें। अगर ये साप्ताहिक राशिफल आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आप हमारे संस्थान में हो रही पूजाओं से जुड़ना चाहते हैं, रोजाना के रुद्राभिषेक और श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के माध्यम से श्री यंत्र पर अभिषेक या फिर कोई भी पर्सनलाइज पूजा से जुड़ना चाहते हैं या फिर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा भी बुक करवा सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।